नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप जी दुबे है और हमारे YouTube चैनल प्रदीप जी दुबे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि दोस्तों मैं इंश्योरेंस से संबंधित एक नई से नई जानकारी, एक नए से नई वीडियो आपको लाके देता ही रहता हूं। आज उसी दौर उसी कड़ी में आपके लिए एक और नई जानकारी लाया हूं। आज हम बात करेंगे LIC के बहुत बेहतरीन प्लान के बारे में, जिसका नाम है LIC निवेश प्लस। दोस्तों, अगर आप अपनी मेहनत की कमाई को एक ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं जहां आपको इंश्योरेंस यानी सुरक्षा और मार्केट रिटर्न यानी फ़ायदा दोनों एक साथ मिले, तो LIC का यह स्कीम आपके लिए बहुत खास हो सकती है। तो अगर आप एक मुश्त पैसा निवेश करके अपनी लाइफ को सिक्योर और पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, तो LIC का निवेश प्लस एक स्मार्ट चॉइस हो सकती है। इसके बारे में और गहराई से जानने के लिए चलिए इसके अलग अलग फंड ऑप्शन को समझते हैं। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि इंश्योरेंस अलग ले और इन्वेस्टमेंट अलग करें, लेकिन निवेश प्लस में आपको यह दोनों फ़ायदे एक साथ मिलते हैं। यह बिल्कुल उस छाते यानी अम्ब्रेले की तरह है जो स्क्रीन पर दिख रहा है, जो आपके परिवार को बीमा की मजबूत सुरक्षा भी देता है और साथ ही साथ पेट पर लगे इन पैसों की तरह आपके निवेश को मार्केट के हिसाब से ग्रो करने यानी बढ़ने का मौका भी देता है। और इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो है सिंगल प्रीमियम। जी हाँ, आपको बार बार किस्तें भरने की कोई झंझट नहीं है। आपको सिर्फ एक बार एक मुश्त प्रीमियम भरना होता है। बस एक बार निवेश कीजिए और सालों तक इन्वेस्टमेंट यानी ग्रोथ और लाइफ कवर यानी इंश्योरेंस दोनों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एंजॉय कीजिए। दोस्तों, आइए अब समझते हैं इस प्लान की पात्रता और पॉलिसी अवधि यानी एलिजिबिलिटी और पॉलिसी टर्म के बारे में। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि यह प्लान किन लोगों के लिए है और कितने समय के लिए है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पॉलिसी की सबसे अच्छी बात इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। इसकी प्रवेश आयु यानी कि एंट्री एज मात्र 90 दिन से शुरू होकर 70 वर्ष तक की है। यानी आप इसे अपने घर के एक छोटे बच्चे के भविष्य के लिए भी ले सकते हैं या फिर 70 साल तक के किसी बड़े बुजुर्ग के लिए भी ले सकते हैं। यह पूरी तरह से आपके द्वारा चुने गए विकल्प पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं पॉलिसी अवधि की। इसमें आपको 10 से लेकर 25 वर्ष तक का टर्म चुनने की आज़ादी मिलती है। आप अपने फाइनेंशियल गोल्स जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, शादी या अपने रिटायरमेंट के हिसाब से सही समय सीमा का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रीमियम गुना की। सबसे पहले हम प्रीमियम के विकल्प को देखते हैं इस स्लाइड में। अगर आप 1.25 गुना प्रीमियम देते हैं तो आपको 10 गुना प्रीमियम की तुलना में कम बीमा धन मिलेगा, लेकिन अगर आप 10 गुना प्रीमियम देते हैं तो आपको 1.25 गुना प्रीमियम की तुलना में अधिक धन मिलेगा। यानी अगर आप अधिक बीमा धन चाहते हैं तो आपको अधिक प्रीमियम देना होगा, लेकिन अगर आप कम बीमा धन चाहते हैं तो आप कम प्रीमियम दे सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस पॉलिसी की बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो है निवेश फंड विकल्प यानी इन्वेस्टमेंट फंड ऑप्शन। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, निवेश करने के लिए मुख्य रूप से हमारे पास 4 तरह के फंड्स मौजूद हैं। आइए इन्हें एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। पहला है बॉन्ड फंड। ग्राफ का यह आइकन दिखाता है कि यह एक स्थिर और सुरक्षित विकल्प है। अगर आप ऐसा निवेश चाहते हैं जहां रिस्क कम हो और आपको एक तय रिटर्न मिलता रहे, तो बॉन्ड फंड आपके लिए है। इसमें आपके पैसे का प्रबंधन इस तरह से किया जाता है कि आपकी नियमित और सुरक्षित ब्याज मिलता रहे। दूसरा है सिक्योर्ड फंड। इसके ऊपर बनी यह शील्ड यानी ढाल दर्शाती है कि सुरक्षा सबसे ऊपर है। यह फंड उन निवेशों के लिए है जो अपने प्रीमियम को पूरी तरह से सुरक्षित रखना चाहते हैं। जैसे कि स्लाइड में बताया गया है, यह अक्सर नॉन पार्टिसिपेटिंग जीवन योजनाओं यानी नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ प्लान्स का हिस्सा होता है, जहां बाजार के उतार चढ़ाव का असर आपके मूलधन यानी कैपिटल पर नहीं पड़ता है। तीसरा है बैलेंस फंड। तराजू के निशान से आप समझ ही गए होंगे कि यह फंड रिस्क और रिटर्न के बीच एक बेहतरीन बैलेंस बनाकर चलता है। इसमें आपके पैसे को सुरक्षित जगह यानी बॉन्ड्स और ग्रोथ वाली जगह यानी इक्विटी दोनों में बांटा जाता है, ताकि अगर मार्केट गिरा तो भी नुकसान कम हो और मार्केट बढ़े तो आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिले। चौथा है ग्रोथ फंड। या रॉकेट का आइकन बताता है कि यह फंड आपके पैसे की तेज़ी से ग्रोथ करने के लिए बनाया गया है। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं और अपनी संपत्ति को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं, तो ग्रोथ फंड सबसे अच्छा है। हालांकि इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन लंबी अवधि में रिटर्न भी सबसे ज़्यादा इसी में मिलता है। तो दोस्तों, अब हम इस पॉलिसी की सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को समझेंगे, जो है मृत्यु लाभ यानी डेथ बेनिफिट। जैसे कि आप स्क्रीन पर इस सुरक्षा कवच यानी शील्ड को देख रहे हैं, ये आपके परिवार की ढाल है। भगवान न करे, लेकिन अगर पॉलिसी अवधि यानी पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी धारक के साथ कोई अनहोनी हो जाती है या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को आर्थिक रूप से क्या मिलेगा?
यहाँ आपके स्क्रीन पर दो चीज़ें दिख रही है। पहला है फंड वैल्यू, यानी आपके द्वारा किए गए निवेश की उस दिन की मार्केट वैल्यू, और दूसरा है सम अश्योर्ड, यानी कि गारंटीड पैसा जिसका वादा कंपनी ने पॉलिसी लेते समय किया था। तो अब सवाल उठता है कि परिवार को देय लाभ यानी पेबल बेनिफिट के रूप में क्या मिलेगा। इसका नियम बहुत ही सरल है और आपके फ़ायदे का है। स्लाइड के नीचे ध्यान से देखिए। फंड वैल्यू यानी बीमा धन, आपके दोनों में से जो भी राशि अधिक होगी, विचेवर इज़ हायर, वही आपके नॉमिनी को दे दी जाएगी। यानी हर साल में आपको आपके परिवार का अधिकतम फ़ायदा और सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे अब हम आते हैं किसी भी पॉलिसी के सबसे अहम और खुशी वाले हिस्से पर, जिसे हम कहते हैं परिपक्वता लाभ यानी मैच्योरिटी बेनिफिट। इसका सीधा सा नियम है, अगर पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी अवधि यानी पॉलिसी टर्म के पूरी होने तक जीवित रहता है तो उसे पूरी फंड वैल्यू यानी टोटल फंड वैल्यू का भुगतान कर दिया जाता है। अब आप सोचेंगे कि यह पूरी फंड वैल्यू क्या है। आसान भाषा में समझे तो यह है कि आपकी यूनिट्स की मार्केट वैल्यू, यानी इतने सालों में आपने जो भी पैसा निवेश किया है, मैच्योरिटी के दिन शेयर बाज़ार या फंड के प्रदर्शन के हिसाब से उसकी जो भी मार्केट वैल्यू होगी वो पूरी की पूरी रकम आपको दे दी जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे अब। किसी भी स्कीम में निवेश या इन्वेस्टमेंट करते समय हमारे मन में अक्सर एक सवाल आता है कि अगर मुझे बीच में पैसा की अचानक ज़रूरत पड़ गई हो तो क्या होगा। इसी का जवाब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आंशिक निकासी यानी पार्शियल विड्रॉवल। जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि यह स्कीम आपके 5 वर्ष पूरे होने के बाद आपको जमा किए गए पैसों में से कुछ हिस्सा निकालने की सुविधा देती है। यानी शुरुआत के 5 साल एक तरह का लॉक इन पीरियड है। इस ग्राफिक पर ध्यान दीजिए। 5 साल बाद अपनी ज़रूरत के लिए तिजोरी यानी सेफ से कुछ पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें, यह ब्रैकेट में साफ साफ लिखा है शर्तों के अधीन यानी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड फॉर दिस। इसका मतलब है कि आप अपनी मर्जी से कभी भी पैसा नहीं निकाल सकते हैं। यह पार्शियल विड्रॉवल कुछ खास ज़रूरतों के लिए मिलता है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की उच्च शिक्षा या शादी। आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे अब अपने 8वें स्लाइड को। हमारा 8 स्लाइड। दोस्तों, अब जब भी हम किसी इंश्योरेंस या निवेश पॉलिसी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 2 सबसे बड़े सवाल आते हैं। टैक्स में कितनी छूट मिलेगी, और अगर मुझे बीच में ही पैसा की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या मैं पॉलिसी बंद करके बाहर निकल सकता हूँ या नहीं। और अभी हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। आज की इस स्लाइड में हमें यही अहम पहलू यहाँ पे देखने मिल रहा है, जहाँ पे हम देखेंगे कर लाभ यानी टैक्स बेनिफिट और सरेंडर को आसान भाषा में समझेंगे। कर लाभ यानी कि टैक्स बेनिफिट, किसी भी अच्छी पॉलिसी में निवेश करने का सबसे बड़ा फ़ायदा टैक्स सेविंग होता है। आइए स्लाइड के पहले हिस्से पर नज़र डालते हैं। धारा 80C के तहत छूट। आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत आप जो भी प्रीमियम हर साल जमा करते हैं उस पर आप अपनी टैक्सेबल इनकम में छूट का लाभ उठा सकते हैं। धारा 10D के तहत टैक्स फ्री रिटर्न, जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होती है या क्लेम का समय आता है तो मिलने वाली पूरी रकम धारा 10D के तहत पूरी टैक्स फ्री होती है, नियमों और शर्तें अनुसार। सुरक्षा और बचत। स्लाइड में बने चेकलिस्ट और शील्ड कवच के ग्राफिक इसी बात को दर्शाते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित हाथों में है और सरकारी नियमों के तहत पूरी तरह प्रमाणित है। सरेंडर और निकास, सरेंडर एंड एग्जिट। अब आते हैं स्लाइड के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। क्या होगा अगर आपको अचानक पैसे की सख्त ज़रूरत पड़ जाए। निकास एग्जिट का विकल्प। स्लाइड में खुला हुआ दरवाज़ा इस बात का प्रतीक है कि आपको इस पॉलिसी में हमेशा के लिए फंसना नहीं पड़ता। ज़रूरत पड़ने पर आपके पास पॉलिसी को सरेंडर करने यानी कि एग्ज़िट का विकल्प खुला रहता है। समय का रखें ध्यान। खुले दरवाजे के साथ जो घड़ी स्टॉपवॉच बनी है वह यह दर्शाती है कि पॉलिसी को सरेंडर करने का एक निश्चित समय और नियम होता है।
एक तय समय के बाद ही पॉलिसी सरेंडर करने पर आपको उचित सरेंडर वैल्यू वापस मिलती है। दोस्तों, अब हम इस प्लान की कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बात करते हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन पर आप 3 मुख्य बात देख सकते हैं। पहला है ऋण यानी लोन। आपको ध्यान रखने की इस पॉलिसी में नो लोन सुविधा दी गई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ज़रूरत पड़ने पर आप इस पॉलिसी के बदले कंपनी से कोई लोन नहीं ले पाएंगे। दूसरा है राइडर्स। आपकी सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए इसमें वैकल्पिक राइडर यानी ऑप्शनल राइडर उपलब्ध है। यानी अगर आप चाहें तो थोड़ा सा अतिरिक्त प्रीमियम देकर अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक्स्ट्रा कवरेज जोड़ सकते हैं। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है लॉक इन। इस प्लान में पूरे 5 वर्ष का लॉक इन पीरियड होता है। इसका मतलब यह है कि निवेश शुरू करने के बाद पहले 5 साल तक आप इस पॉलिसी से आप अपना पैसा बाहर नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी। आशा है आपको LIC की निवेश प्लस प्लान की बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और आप भी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस प्लान की अच्छी से अच्छी और सही जानकारी मिल सके। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।